अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक एसएल सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर जैसे कि हम लोग उसके एग्जांपल्स कर रहे थे, तो हमने 3 एग्जांपल्स कर ली थी, जिसमें से 3 वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, पिछले मैंने वीडियो में करवाई है। और इसके अलावा हम अब नेक्स्ट करने लगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल्स तकरीबन सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये एग्जांपल जो 4 है वो भी 2 से रिलेटेड है। एग्जांपल 3 तो थी, वो थ्योरम टाइप थी, तो हम इस एग्जांपल नंबर 4 को करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ी सी ना डिफरेंट सी है, मतलब इसका सोल्यूशन आगे जाके थोड़ा डिफरेंट है, और बुक के अंदर तो बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि समझ ही नहीं आती कि क्या सोल्यूशन है। तो उसके अंदर बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन्ड फॉर्म के अंदर ये एग्जाम्पल करवाऊँगी। एग्जाम्पल नंबर 4, डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमें इक्वेशन दी गई है, उसके साथ ये बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। अगेन 3 केसेस बनाने हैं, हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। केस नंबर 1 में हमने कहना है लैम्डा इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव ले लें तो वो ए आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक हमारी बाउंड्री कंडीशन सिंपल है और एक डेरिवेटिव फॉर्म में है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन, इसके ऊपर ये भी वाई ऑफ एक्स है ना, इसके ऊपर जब ये वाली अप्लाई की वाई ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, ए ज़ीरो प्लस बी, और उसके बाद इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे इस वाई के अंदर अब पाई पुट करना है, तो ए पाई प्लस बी आ गया। उसके बाद ये वाला बी इस बी से कैंसिल, तो ए इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद वाई डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए, वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये तो है ही ए, इसके अंदर अब हम 0 पुट कर दें या पाई पुट कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यहाँ पे भी ए आना और यहाँ पे भी 2 ए आना, तो इसका मतलब है ए भी 0 है। पुट इन टू, अब इस 2 में हम लोगों ने जब इसकी इक्वेशन को जब इसको पुट किया तो ए हमारा 2 आ गया, तो वाई इज इक्वल टू बी आ गया है, जो कि क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज़ एन आइगन वैल्यू। उसके बाद केस नंबर 2 में हम लोग क्या कहते हैं, हम लैम्डा लेस देन 0 लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई स्टेप जो है वो अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देख लें, ख़ासतौर पे पहले वाली जो जिसके अंदर एग्जांपल नंबर 1 और 2 मैंने करवाई है, वो वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। लेकिन इसमें भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लैम्डा हमने फिर लेना है लेस देन 0, उसको हमने लेना है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस म्यू स्क्वायर जो है लैम्डा की जगह पे पुट कर देंगे हम इसको यहाँ पे, यहाँ लैम्डा की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे म्यू स्क्वायर को पुट कर दिया, लैम्डा की जगह पे डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बनाया, यहाँ पे डी इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आ गया। रियल रूट्स जो उनको सोल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंट की पावर म्यू ऑफ एक्स और C2 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस म्यू ऑफ एक्स। इसको हम लोगों ने 3 के लिए अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, वो किस तरह से हम लोग करेंगे कि पहली हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ पाई। तो उसमें ये क्या है, हम लोगों ने इस पूरे के अंदर पहले हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, और फिर इस पूरे के अंदर हम लोगों ने जो है वो x की जगह पे पाई पुट कर दिया, तो हम लोगों ने पाई पाई पुट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, हम लोगों ने C1 वाली वैल्यूज़ एक तरफ और C2 वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर ली। यहाँ से हमने C1 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर म्यू पाई, और यहाँ से C2 कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस म्यू पाई माइनस 1। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर माइनस म्यू ऑफ पाई आ गया, तो माइनस म्यू ऑफ पाई को हम लोग 1 ओवर एक्सपोनेंट की पावर म्यू ऑफ पाई लिख सकते हैं। हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम मतलब इसको मल्टीप्लाई करवा के ऊपर इस तरह से कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल ये वाला माइनस दोबारा अंदर ले गया, वो 1 माइनस ई म्यू ऑफ एक्स हो गया। अब ये देखें, ये और ये दोनों कट जाएंगे इधर इधर से, तो हमारे पास C1 इज इक्वल टू C2 म्यू ऑफ पाई आ गया। उसके बाद अब फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इस इक्वेशन में अब पहली बाउंड्री कंडीशन तो सिंपल थी, वो अप्लाई कर लिया। अब हमें 3 का डेरिवेटिव चाहिए, 3 वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड वाली जो है वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो सकेगी। तो फ्रॉम 3 डेरिवेटिव लेने के बाद ये बना है वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 म्यू ऑफ एक्सपोनेंट की पावर म्यू एक्स माइनस C2 म्यू और एक्सपोनेंट की पावर माइनस म्यू ऑफ एक्स। उसके बाद इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, वाई डैश ऑफ 0 और इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ पाई।
जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने ज़ीरो पुट कर दिया। इसी तरह जहाँ जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने पाई को पुट कर दिया। सारी चीज़ें उठा के हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आए हैं और दूसरी तरफ इक्वल टू ज़ीरो रह गया। इस तरफ लाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने C1 वाली वैल्यूज़, अब इसके अंदर ये चीज़ देखें आप लोग कि इधर सारों में से हम लोगों ने क्या किया, म्यू को कॉमन ले लिया। ये जो म्यू है इसको कॉमन ले लिया और वो इधर मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करके हम लोगों ने म्यू को कर दिया है ज़ीरो। सब में से म्यू को कॉमन लेके ज़ीरो कर दिया। C1 यहाँ पे C1 एक्सपोनेंट की पावर म्यू पाई, C2 और ये भी C2 एक्सपोनेंट की पावर माइनस म्यू पाई। अब यहाँ से हम लोगों ने C1 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर म्यू पाई, और यहाँ से भी हमने C2 को कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर माइनस म्यू पाई, और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गया सारा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया है, ये ऊपर माइनस में है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे ले गए इसको और उसके बाद हम लोगों ने इसको इधर से मल्टीप्लाई करके इस तरह से ये सारी चीज़ें इस तरह से ये सारा लिख दिया। उसके बाद C2, अब ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर म्यू ऑफ पाई आ गया। उसके बाद देखिए ये भी इसके साथ है, ये भी तो हम 1 माइनस एक्सपोनेंट की पावर म्यू पाई को कॉमन ले लेंगे और ये इधर मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके उसको कॉमन लेके तो ख़त्म कर देंगे। ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचेगा C1 कॉमन लेने के बाद बचेगा C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंट की पावर म्यू पाई। ये चीज़ बच जाएगी, इसको तो कॉमन लेके ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से अब हमें पता है कि ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, C1 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे C1 पुट कर देंगे, C1 प्लस C1 2C1, C1 भी ज़ीरो। उसके बाद C1 की वजह से अब यहाँ पे हम लोग C1 ज़ीरो पुट करेंगे तो C2 भी ज़ीरो हो जाएगा हमारा, तो C2 भी हमारा आ गया ज़ीरो। सो 3 बिकम्स, अब 3 क्या है, हमारी वो सोल्यूशन वाली इक्वेशन है। इसके अंदर अब C1 भी ज़ीरो है, C2 भी ज़ीरो है, तो हमारा ओवरऑल जो y है वो भी क्या है, ज़ीरो है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास लैम्डा लेस देन ज़ीरो जो है इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू। लास्ट केस है हमारा लैम्डा ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके अंदर अब हम लोगों ने जो इक्वेशन है गिवन उसको लेते हैं सिंपली, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से रूट्स निकाले तो वो हमारे पास जो रूट्स निकले हैं वो हैं प्लस माइनस अयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले हैं ये वाले, अंडर रूट लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोगों ने C1 कॉज ऑफ अंडर रूट लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा एक्स, ये हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने साथ ही इसका डेरिवेटिव भी ले लिया, क्योंकि पहली कंडीशन सिंपल पे और दूसरी डेरिवेटिव पे अप्लाई होनी है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम सोल्यूशन निकालने के बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं सिंपल वाई ऑफ इस वाली पे। जब हम लोगों ने ये अप्लाई की तो वाई ऑफ ज़ीरो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, और वाई ऑफ पाई जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे हम लोगों ने पाई को पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने C1 को ले लिया कॉमन, अब यहाँ से ये तो साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और ये C1 रह जाएगा सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने अब सिंपली क्या किया है, C1 वाली वैल्यूज़, ये C1 इधर है तो ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आए, तो ये यहाँ पे 1 माइनस को ये वाली इधर ले आए तो ये माइनस की हो जाएगी, C1 को कॉमन ले लिया, और ये जो C2 वाली वैल्यू है ये इधर प्लस की है तो ये इधर आके माइनस की हो जाएगी। मैंने बस वो 1 माइनस गलती से लिख दिया था, इसलिए ये इधर प्लस की है तो इधर आके ये माइनस की हो जाएगी, सिंपली ये माइनस लगा हुआ है साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने कि इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया है, यानी कि हम लोगों ने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई एक तरह से करवा दिया। जब हम लोगों ने यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो दूसरी तरफ जाके वो ख़त्म हो जाएगा। इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉज अंडर रूट लैम्डा पाई -1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और दूसरी तरफ जाके हम लोगों ने माइनस को ही ख़त्म कर दिया। पहली कंडीशन से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 निकला, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लिया। दूसरी वाली जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है उससे y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2y डैश ऑफ पाई है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली y डैश ऑफ 0, यानी जो हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया है ना ये y डैश ये वाला, अब इसके इस डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल लगानी है, y डैश ऑफ 0 टू y डैश ऑफ पाई। अच्छा, इसमें y डैश में ना ये देखें आप लोग अंडर रूट लैम्डा भी आ रहा है कॉमन,
तो यहाँ पे भी अगर अंडर रूट लैम्डा मैं इधर भी लगा दूँ इसके साथ अंडर रूट लैम्डा, तो इधर भी लगेगा अंडर रूट लैम्डा, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो बात फिर वही आ जानी है, फिर यही बन जाना है। तो आप लोग चाहें तो वो एक अलग से स्टेप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, C1 साइन ऑफ ज़ीरो प्लस C2 कॉज ऑफ ज़ीरो और प्लस 2 इंटू ये सारी जो वैल्यू आगे हमारे पास y डैश ऑफ पाई की, यानी y डैश की जितनी भी वैल्यू है उसके अंदर x की जगह पे हम लोगों ने पाई पुट करके ये सारी वैल्यू बना ली। उसके बाद C1 की वजह से ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। C2 जो है वो कॉज ऑफ ज़ीरो 1 होता है, तो ये C2 रहेगा और राइट हैंड साइड पर ये सारी वैल्यू इसी तरह रहेगी। अब इसमें से जो हमारे पास C1, अब हमारे पास जो C2 है ये इधर से हम लोग दूसरी तरफ यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ से हम लोगों ने C2 कॉमन लिया, तो 2 कॉज ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई -1, और ये वाली चीज़ जो है वो माइनस की वैसे ही हम लोगों ने लिख के इक्वल टू 0 कर दी। अब इधर से हम लोगों ने क्या किया, अब ये हमारे पास इसको अब रीअरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, वो इस तरह से कि C1 को पहले लेना है और C2 वाली वैल्यू को बाद में करना है। तो हम लोग माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और ये अंदर नेगेटिव इसके आ रही है, यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसका माइनस जब कॉमन लेंगे हम तो ये प्लस की हो जाएगी, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस, बाहर प्लस ही रहेगा, अंदर 1 माइनस 2 कॉज ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लें। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारे पास ये बनी पहली बाउंड्री कंडीशन के साथ ये वाली, और जो 5 वाली है वो हमारे पास ये बनी। बीइंग होमोजीनियस द इक्वेशन 4 एंड 5, ये मैंने इस तरह वाला 4 5 लिखना था, 4 एंड 5 होमोजीनियस है, नेसेसरीली हैव द ट्रिवियल सोल्यूशन C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, वो कह रहे हैं कि इनका सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल ही होगा अगर हम लोग उसको साइमल्टेनियसली किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो ये इसी होगा। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वी मस्ट हैव, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अब हम लोग ये काम कर रहे हैं, वैसे अगर हम इनको सॉल्व करें तो इसका ट्रिवियल ही आएगा। C1 के साथ क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कॉज ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई -1, कॉज ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई -1 लिख दिया। साइन के साथ C2 के साथ क्या पड़ी हुई है, साइन अंडर रूट लैम्डा पाई, साइन अंडर रूट लैम्डा पाई, ये बन गया। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी। उसके बाद C2 के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है ये सारी वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, इक्वल टू 0, विच ऑन सिंप्लीफिकेशन रिड्यूसेस टू। अब हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वल टू 0। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास -2 को कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई और साइन स्क्वायर ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई, दोनों के एंगल भी सेम है, दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है, दरमियान में प्लस भी है, तो ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसके साथ 1 आ रहा है, 2 1 हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है मतलब -1 और +3 इन कोज ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई ये था। अब नेक्स्ट -1 और ये -2 बच गया, ये -3 बन गया, 3 को कॉमन ले लिया, हमारे पास कोज अंडर रूट लैम्डा पाई -1 बन गया। यहाँ से हम लोगों ने इसको 0 ले लिया, ये 1 हो गया। उसके बाद कोज इनवर्स ऑफ 1 बन गया, कोज इनवर्स 1 पे 2n पाई होता है, यानी कि कोज कहाँ कहाँ पे 1 आंसर देता है, पाई पे देता है, यानी कि n पाई पे देता है। n की वैल्यूज़ चेंज करते जाएँ तो वो जो है आपको हमेशा आंसर जो है वो 1 देगा। उसके बाद अंडर रूट लैम्डा पाई इज़ इक्वल टू 2n पाई, यहाँ से हमारा पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट लैम्डा इज़ इक्वल टू 2n है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4n स्क्वायर, n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, ये इस तरह से बन गया हमारे पास। तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 4n स्क्वायर आर आइगन वैल्यूज़, ये आइगन वैल्यूज़ हैं और द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर। अब जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है, क्योंकि अब इसके अंदर हमारे पास कोई मतलब C1 जो है वो 0 नहीं निकला, ना C1 0 निकला, ना C2 0 निकला, तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन था ना ये वाला, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, हमारा आइगन फंक्शन। अब हमने इसको n में कन्वर्ट कर लिया है, C1 को हमने 1n कह लिया, y को हम लोगों ने yn कह लिया, क्योंकि जो आइगन वैल्यू आई है ना वो इन दी फॉर्म ऑफ n आई है, मैंने चीज़ आपको पहले भी बताई थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो yn कर लिया, तो C1n कोज ऑफ अंडर रूट लैम्डा है ना, अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू 2n होता है, अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू 2n है हमारी आइगन वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है।
तो अंडर रूट लैम्डा की जगह पे 2nx प्लस सी 2n साइन ऑफ 2nx आ गया, यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ n है तो y के साथ भी n आ गया, तो हमने कॉन्स्टेंट के साथ भी n, वेयर सी 1 n एंड सी 2n आर आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। सो होपफुली आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।